सासू माँ, इस घर में कमी कुछ नहीं है, पर मैंने जेठानी जी को हर चीज़ के लिए तरसते देखा है। सुबह हुई और महारानी की तरह पर्स टांग कर चल दी। महारानी जी जैसे घर परिवार इन्हीं की कमाई से चलता हो। बबीता जी शिखा को स्कूल जाता देख कर बुरा सा मुँह बनाकर बोली, लेकिन शिखा चुपचाप उनकी बातों को अनसुना करके निकल गई, क्योंकि यह तो रोज का था। इधर शिखा स्कूल जाने के लिए तैयार होती और उधर बबीता जी के ताने शुरू हो जाते। शिखा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और इस नौकरी के बबीता जी उसे बहुत ताने देती। क्या ज़रूरत है इतनी कम तनख्वाह में नौकरी करने की? दिन के 8 घंटे तो वही निकल जाते हैं। हमेशा उसकी छोटी नौकरी और छोटी सैलरी के लिए कटाक्ष करती रहती है, जबकि वह सुबह का घर का थोड़ा बहुत काम निपटा कर जाती है। लेकिन बबीता जी के विपरीत शिखा की जेठानी कोमल उसका पूरा सहयोग करती। शिखा, तुम मम्मी जी की बातों पर ध्यान न दिया करो, इनकी तो आदत ऐसी ही है। मैं तो शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी, कितने अरमान थे दिल में अपनी पढ़ाई लिखाई को सार्थक करने के लिए, लेकिन मम्मी जी ने तो बिल्कुल ही साफ मना कर दिया। लेकिन तुम अपनी खुशियों से कभी भी समझौता मत करना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ नहीं होगा। शिखा की जेठानी कोमल उसका मनोबल बढ़ाते हुए हमेशा उसे समझाती। घर में जब भी कोई मेहमान आता तो उससे भी हमेशा बबीता जी यही कहती कि छोटी बहू को घूमने का बहाना चाहिए, वरना घर में कौन सी चीज़ की कमी है। कुछ पैसों के लिए नौकरी करना मुझको तो बिल्कुल नहीं भाता। वह हमेशा शिखा को सबकी नज़रों में नीचा दिखाना चाहती। शिखा कई बार सोचती कि जवाब दे दे, लेकिन हर बार उसके संस्कार और फिर कोमल का प्यार उसको रोक लेता। इस बार उसकी बुआ सास आई हुई थी और शिखा जैसे ही स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, वैसे ही बबीता जी ने टोक दिया, तुमको पता नहीं है कि बुआ जी आई हैं? क्या ज़रूरत है स्कूल जाकर मटर गश्ती करने की? बबीता जी फिर उसको बुआ जी के सामने ही बेइज्जती करते हुए बोली। शिखा की आंखों में एकदम आंसू आ गए, लेकिन कोमल ने उसे शांत रहने का इशारा किया, पर वह बोल उठी, मम्मी जी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसीलिए जाना ज़रूरी है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वहाँ से जाने लगी। वैसे बहू, कितना कमा लेती हो तुम इस छोटी सी प्राइवेट स्कूल में? पीछे से बुआ जी पूछ बैठे। अरे कमा वमा क्या लेती हैं, मुझको सब पता है, ये सब घूमने फिरने के बहाने हैं। मेरे इस घर में कौन सी कमी है? खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की सब अच्छे से मिलता है। बबीता जी कटाक्ष मारते हुए बोली, मम्मी जी कमी तो कुछ नहीं है बहुओं को, लेकिन मैंने हमेशा जेठानी जी को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा है। कभी भी उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। खाली खाना पीना और कपड़ा लत्ता ही महिलाओं की ज़रूरत नहीं होती, और भी बहुत सी ज़रूरत होती है। अब अगर आपको अच्छा लगे तो कहिए, तो उन सब ज़रूरतों को सबके सामने गिना दूं। बेटों की कमाई तो आप रख लेती हैं, तो हम लोग किसके आगे जाकर हाथ फैलाएं? मैंने तो सोचा था कि मैं शादी के बाद नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने जब भाभी की हालत को देखा तो मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि मैं नौकरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। छोटी ही सही नौकरी तो है, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ता, कम से कम आत्मसम्मान से तो जीती हूँ। शिखा बैग सोफे पर रखते हुए बोली। इतना सुनकर बबीता जी इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसने बुआ जी के सामने पैसे वाले घर के लोगों को आईना जो दिखा दिया था। भाभी, क्या बहू सही कह रही है? बुआ जी चौंकते हुए बोली। अरे वाह, जो मन में आ रहा है वो बोल रही है। नौकरी बचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बबीता जी बातें बनाते हुए बोली। नहीं बुआ जी, शिखा बिल्कुल सही कह रही है। आपको तो पता ही है
कि महिलाओं को हर छोटी बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के लिए मुझे मम्मी जी की 10-10 बार खुशामदी करनी पड़ती है, तब भी वह चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जब से शिखा इस घर में ब्याह कर आई है, अपने साथ साथ मेरी ज़रूरत का भी सामान ले आती है। मम्मी जी, अब तो आप उसको शर्मसार करना बंद कीजिए। आप हमेशा छोटी सी नौकरी कहकर उसकी बेइज्जती करती हैं और वह बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। कोमल अपनी सासू माँ से बोली, जरा देख लो, इसे देखकर इस मेढकी के मुंह में भी जबान आ गई। बबीता जी कोमल को शिखा का पक्ष लेता देखकर उसे घूरते हुए बोली, नहीं भाभी, दोनों बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं, बल्कि आपको तो अपनी बहुओं पर खुश होना चाहिए कि वह हर परिस्थिति में तैयार है। जाओ बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली और शिखा मुस्कुराते हुए अपना पर्स उठा के वहाँ से चली।